हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के पेंडिंग क्वेश्चन 1 to 4 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट। हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले रो और कॉलम्स को सॉल्व करो, उसके बाद आप डिटरमिनेंट सॉल्व करो, या फिर डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी किस तरीके से इसमें डिफरेंस होगा अगर हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं R1 के अकॉर्डिंग डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। सो यहाँ पर हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, x इंटू फर्स्ट एलिमेंट, रो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट x इंटू फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, इनका हम लेते हैं डिटरमिनेंट। सो डायरेक्टली डिटरमिनेंट लूंगी मैं, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे x प्लस वाई इंटू वाई माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट जो कि हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। तो इसको भी अंदर ले जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब सेकेंड एलिमेंट तो यहाँ पर आ जाएगा बीच में नेगेटिव, क्योंकि -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 जो कि 3 हो जाएगा। तो -1 की पावर 3 हमारे पास माइनस आ जाता है। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करते हैं, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड कॉलम, दो एलिमेंट ये बचेंगे, दो ये इनका डिटरमिनेंट। सो y इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस लास्ट एलिमेंट जो कि हमारे पास है भाई x प्लस वाई। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करते हैं, ये रो डिलीट हो जाएगी, ये कॉलम, इनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट। सो इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ये हो जाएगा भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आगे जो सिंबल था वो नेगेटिव था, इसलिए सभी टर्म हमारी कैसी हो गई भाई, नेगेटिव होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, x को अंदर लेकर जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब y को अंदर लेकर जाएंगे, माइनस वाई क्यूब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको अंदर लेकर जाएंगे प्लस इसकी प्रोडक्ट करेंगे, x प्लस वाई से अलग अलग टर्म्स की करेंगे। सो दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी और सेकेंड भी, क्योंकि नेगेटिव हमारे पास यहाँ पर है। सो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब दिस इंटू दिस कंप्लीट माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब इसकी प्रोडक्ट इन दोनों के साथ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। तो अब देखो जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे, बाकी टर्म को एज इट इज राइट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई एक टर्म ये हो जाएगी, एक टर्म ये हो जाएगी, 1 प्लस 1 हो गया यहाँ पर 2, फिर से एक्स स्क्वायर वाई 3 हो गए यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है, तो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई हमारे पास हो गया था 2x स्क्वायर वाई, और यहाँ पर भी क्या है 2x स्क्वायर वाई, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव थे और ये हमारे पास कैसा है भाई, नेगेटिव है। अब एक्स स्क्वायर वाई सॉरी एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारे पास एक टर्म, ये हमारे पास दो टर्म, ये हमारे पास 3 टर्म होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक टर्म से एक टर्म हमारी ये कैंसिल होगी। अब 1 प्लस 1 हमारे पास यहाँ पर हो गया 2x वाई स्क्वायर और 2x वाई स्क्वायर यहाँ पर था, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, डिस्कार्ड कर देंगे। अब आधी टर्म हमारी यहाँ पर कैंसिल होगी। अब देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, ये हमारे पास हो गया माइनस 2x क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2x क्यूब। अब y क्यूब यहाँ पर है हमारे पास एक टर्म और एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म हमारे पास ये है माइनस 2y क्यूब। अब यहाँ से अगर मैं माइनस 2 बाहर निकाल लूँ तो ये बचेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट। क्लियर है, ये हमने सॉल्व कर दिया फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग डायरेक्टली। अब हम यहाँ पर रो और कॉलम्स को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका डिटरमिनेंट
क्या आएगा हमारे पास। अब देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, तीनों रो को ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक्स वाई की टर्म्स बन जाए। तो यहाँ पर मैं R1 को चेंज कर रही हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट में, R1 में हम ये और ये ऐड करेंगे, सो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर 2x हो जाएंगे और 2y हो जाएंगे, 2x प्लस 2y। सिमिलर इसमें भी 2x हो जाएंगे और 2y हो जाएंगे। सिमिलर इसमें भी 2x और 2y हो जाएंगे। क्लियर है भाई। यहाँ पर हो जाएगा y x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स, एक्स और y। फर्स्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रो को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट जो हमारे पास है रो, उसमें से आप 2x प्लस 2y कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 1 1 1। निकाल कर देख लेते हैं 2x प्लस 2y को बाहर, 1 1 1 y, x प्लस वाई, एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स, वाई। अब यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, C2 में से C1 को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करके देखो। यहाँ पर देखो चेंज क्या करें, C1 change to C2 minus C1 and C2 change to C3 minus C2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2x plus 2y as it is, 2x plus 2y as it is। अब यहाँ पर देखो this minus this 0 हो जाएगा, x plus y minus y, तो यहाँ पर x बच जाएगा, x माइनस y, तो यहाँ पर बचेगा भाई माइनस का y। अब सिमिलर इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस y बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y माइनस x बचेगा, यहाँ पर 1x और y। अब इसको आप रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो दो एलिमेंट आपके जीरो, सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको कैलकुलेट करना है जो कि A13 है। सो 2x प्लस 2y इंटू, यहाँ पर दे 1 इंटू दिस और दिस कैंसिल, क्योंकि A13 को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास टर्म क्या बनती है, -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू A13। अब डिटरमिनेंट आएगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो इनका हम क्या ले देंगे भी डिटरमिनेंट। सो इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी वाई स्क्वायर और बीच में आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव वाई स्क्वायर। अब इनको हम इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे। सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 2y इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, 2x की अंदर प्रोडक्ट करेंगे इन सभी के साथ, तो फर्स्ट टर्म की यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर, फिर माइनस। अब क्या करेंगे, इस टर्म की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर है, वाई एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म हमारी सेम है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर। एक पॉजिटिव और आई थिंक एक नेगेटिव आना चाहिए। थर्ड टर्म हमारे पास नेगेटिव है तो ये फर्स्ट टर्म और ये पॉजिटिव आएगी भाई, क्योंकि 2x यहाँ पर हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट से 2x वाई स्क्वायर होगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज बची, -2 एक्स क्यूब माइनस 2 वाई क्यूब, तो दोनों में से -2 बाहर निकाल देंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो देखो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास यही वैल्यू है और जो हमने डायरेक्टली रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग किया वो भी हमारे पास सेम वैल्यू थी, बट डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर जब हमने रो और कॉलम्स को ऐड सब्सट्रैक्ट किया तो हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, बट जब हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं तो बहुत सारी टर्म हमें मिल रही है और टर्म में कई बार ये होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लग जाता है, ये थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर हो जाता है तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, एक में कैलकुलेशन कम है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं रो और कॉलम के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। अगर आप डायरेक्टली मेथड यूज करना चाहते हो डिटरमिनेंट का तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर फर्स्ट मैं चेंज करूंगी, 1 में से 1 माइनस होगा 0, 1 में से 1 माइनस होगा 0। तो यहाँ पर एक कॉलम में हम क्या कर देंगे, दो टर्म्स को 0 बना देंगे, दो एलिमेंट को। तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। सो देखो कैसे करेंगे, R2 को चेंज कर देंगे हम, सॉरी, या तो R1 को चेंज कर लो या फिर R2 को। R2 चेंज टू R2 माइनस R1। सिमिलरली R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस R2, ताकि इसमें से ये टर्म कैंसिल होकर एक हमारा 0 बन जाए। सो देखो फर्स्ट रो में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, फर्स्ट हमारी एज इट इज रहेगी। सेकेंड रो में हमने क्या चेंज किया, सेकेंड माइनस फर्स्ट, दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस, x प्लस वाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, y बच जाएगा, y माइनस वाई 0 हो जाएगा। सिमिलर R3 में हमने चेंज किया R3 माइनस R2, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस करेंगे x माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का y, दिस माइनस दिस x प्लस वाई माइनस वाई, तो यहाँ पर बच जाएगा भी x। अब इस डिटरमिनेंट को आप फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू C1, अकॉर्डिंग टू C1 कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर क्या आता है भाई, A11 एलिमेंट स्टार्टिंग में, फिर A21 एलिमेंट, फिर A31 एलिमेंट के लिए आपको सॉल्व करना होता है। सो A11 इंटू इसका क्या हो जाएगा भाई, कोफैक्टर। इस तरीके से आप कर लो, A21 इंटू इसका कोफैक्टर 2 1 प्लस A31 यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, जिस भी रो को आप ले रहे हो, जिसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हो, उस रो के सभी एलिमेंट की प्रोडक्ट करते हैं उनके कोफैक्टर के साथ, और उनका एडिशन हमारे पास क्या आता है, डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। सो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो A11 हमारे पास क्या है 1, इसका कोफैक्टर माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे क्योंकि I और J हमारे पास दोनों ही 1 1 है, और इन एलिमेंट का हम क्या ले देंगे, बाकी का डिटरमिनेंट y 0 माइनस वाई एक्स प्लस A21 एलिमेंट हमारे पास 0 है, सो 0 का कोफैक्टर निकालो, ना निकालो कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा, प्लस A31 भी हमारे पास 0 0 इंटू A31 डायरेक्ट आप राइट कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों टर्म तो हमारे आगे चलकर 0 हो ही जानी है। अगर आप इनका फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। सो माइनस 1 की पावर 2 1 हो जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट एक्स वाई माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट 0, सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका डिटरमिनेंट। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो तो यहाँ पर देखो 1 फिर उसका कोफैक्टर प्लस एक्स, फिर उसका कोफैक्टर प्लस वाई, फिर उसका कोफैक्टर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, रो सेकंड के अकॉर्डिंग करोगे तो भी सेम एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर। तो कंप्लीट मेथड में आपको तीनों एलिमेंट को सेपरेटली सॉल्व करना होगा, फिर जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करना होगा, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन पर पहुंचोगे। बट इस मेथड में आपने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पर रो कॉलम को सॉल्व किया और आपका आंसर जल्दी निकल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, सोल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना, 3 हमें इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पर देखो 2/x 3/y 10/z 4/x 6/y, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, मल्टीप्लीकेशन में x y z हमें नहीं गिवन है, हमें डिवीजन में गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन्स को कैसे सॉल्व करना, देखो मेथड बिल्कुल सेम रहेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, ax इज इक्वल्स टू b, उसके बाद हमें निकालना होता है x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b और उसको सॉल्व करना होता है। यही मेथड है इस टाइप की सभी इक्वेशंस को सॉल्व करने का। बट जो x मैट्रिक्स है वो आपकी एडजस्ट हो जाती है, जिस अकॉर्डिंग भी आपको जो भी आपके वेरिएबल्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। जैसे भी आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको x मैट्रिक्स बनानी होती है। a और b पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज चलती है। सो यहाँ पर देखो हमारे पास अगर होता है यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 10z, इस तरीके से होती तो हम क्या ले लेते थे, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 1/x का कोफिशिएंट 1/y 1/z का कोफिशिएंट।
बात सेम टू सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की बजाय किस में गिवन है भाई, डिवीजन में गिवन है। तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस में राइट करेंगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, 1 बाई एक्स का कोफिशिएंट, 1 बाई वाई का कोफिशिएंट, 1 बाई जेड का कोफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास कोफिशिएंट यहाँ पर राइट डाउन हो गया। अब सिमिलर सेकंड इक्वेशन में 1 बाई एक्स का कोफिशिएंट, 1 बाई वाई का कोफिशिएंट, 1 बाई जेड का कोफिशिएंट। सिमिलर थर्ड में 6 9 माइनस 20। अब जो एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास उसमें एलिमेंट क्या क्या आएंगे, एक्स वाई जेड की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई एंड 1 बाई जेड। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो बी मैट्रिक्स हमारे पास आएगी यहाँ पर 4 1 और 2, 4 1 एंड 2। तो ये आ जाएगी हमारे पास ए एक्स इज इक्वल्स टू बी फॉर्म के लिए ए बी और एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज। अब हमें कौन सी फॉर्म को सॉल्व करना है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हमें फाइंड आउट करना है और उसको हम सॉल्व करेंगे। सो ए इनवर्स इज एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर्स की वैल्यू। सो सबसे पहले a11 से स्टार्ट करेंगे। a11 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट -6 5 9 -20। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 120 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी बड़ी 45। सो कैलकुलेट करेंगे, 120 में से हम 45 को माइनस करेंगे, इसको हम 5 बना लेते हैं और इसको हम 50 बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 125 माइनस 50। इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 75। तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंपल एक तरीका होता है, इसमें कोई ये नहीं कि हम बार बार चेंज करें। ये मैंने क्योंकि यहाँ पर देखो 120 में मैंने 5 ऐड कर दिया तो हो गया 125। इसका मैंने बना दिया 50, दोनों में 5 ऐड कर दिया, इक्वालिटी भी होगी और यहाँ से हमारा सॉल्यूशन भी इजी निकलेगा। क्योंकि देखो 20 हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, 100 हो जाएगा और 50 में से 20 सभी को पता, हाफ अगर माइनस करेंगे 100 के हम 4 पार्ट बनाते हैं 25 के, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको 75 राइट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ क्या है, एक सिंपल सा तरीका है इवेल्युएट करने का। सो A11 आएगा हमारे पास 75। नेक्स्ट निकालेंगे A12, ये हमारे पास हाँ ठीक है पॉजिटिव ही आएगा। A12 के लिए हमें सेकेंड कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 4 6 5 माइनस 20। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों की प्रोडक्ट -80 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 30। तो ये हो जाएगा भी -110 और -1 से प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 110 हो जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे A13 -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू 1, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 36 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 36, जो कि हमारे पास किसका हो जाएगा भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 के इक्वल। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे A21 -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट ये डिलीट हो जाएगी सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। सो 3 10 9 माइनस 20। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों की प्रोडक्ट -60 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 90। सो -90 -60 हो जाएगा -150, 1 से प्रोडक्ट करेंगे -1 से तो ये हो जाएगा भी +150। A22 -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ 2 6 10 -20। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -40, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -60। तो ये हो जाएगा भी हमारे पास -100। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे A23 -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट,
बाकी का डिटरमिनेंट। कैलकुलेट करेंगे, -1 इसकी वैल्यू आएगी, इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे 18, इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे भाई 18, 18 में से 18 जाएगा 0, 0 की किसी के साथ प्रोडक्ट करो वो 0 ही आता है। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे A31 -1 रेज टू द पावर 3 + 1। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, बाकी का डिटरमिनेंट। सो ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट, इनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट। 3 - 6 10 और 5। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1, इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे 15 माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे प्लस का 60 हो जाएगा। अब 60 में से हम 10 माइनस करेंगे, इसको डायरेक्टली आप इस तरीके से भी बना सकते हो 75, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, बट यहाँ पर सॉरी आई थिंक -60 आना चाहिए। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम -15 प्लस का 60, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे A32 -1 रेज टू द पावर 3 + 2। अब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिलीट और ये डिलीट, बाकी का डिटरमिनेंट 2 4 10 5। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 10, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 40। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 40 और प्लस का 10, ये हो जाएगा -30 और -1 से प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 30। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे A33 -1 रेज टू द पावर 3 + 3। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये और ये डिलीट हो जाएगा, बाकी का डिटरमिनेंट 2 3 4 - 6। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू 1, इन दोनों के प्रोडक्ट -12 माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट हो जाएगी भी -12, ये हो जाएगा माइनस का 24। अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A, दैट इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर इनटू देयर एलिमेंट। सो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग 2 इंटू इसका कोफैक्टर हमारे पास 75 प्लस 3, इसका कोफैक्टर हमारे पास 1 1 10 प्लस 10 इंटू 72। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 150 प्लस ये हो जाएगा 330 प्लस ये हो जाएगा भी 720। अब 720 20 30 50 50 50 100 700 प्लस 100 800 9 10 1100 और 1200, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका डिटरमिनेंट 1200। नेक्स्ट हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट रो को कॉलम में राइट करेंगे 75 110 72, सेकेंड कॉलम को राइट करेंगे 150 -100 0, थर्ड रो को राइट करेंगे 75 30 -24, ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम निकालेंगे ए का इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट को हम सॉरी एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो सभी एलिमेंट को हम 1200 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्टली आप डिवाइड भी कर सकते हो या फिर 1/1200 भी आप राइट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं 1/1200 राइट करूंगी, 1/1200, और ये हमारे पास एज इट इज रहेगी 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24। अब हमें निकालना है x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, इस इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स से, तो यहीं पर मैं इसकी प्रोडक्ट करी हूँ 4 1 और 2। कैलकुलेट करेंगे 1/1200 हमारा एज इट इज चलेगा, फर्स्ट रो एंड इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 4 प्लस 150 इंटू सेकेंड एलिमेंट 1 प्लस 75 इंटू 2। कैलकुलेट करेंगे 75 की 4 से प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा भी 300, 150 की 1 से करेंगे 150, इसकी प्रोडक्ट करेंगे 75 इंटू 2, ये भी हो जाएगा 150 150 150 300 300 प्लस 300 हो जाएगा हमारे पास 600। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे सेकेंड रो एंड कॉलम 110 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ये हो जाएगा 440 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 100 30 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 60, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 500 -4, ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी -100, ये हो जाएगा हमारे पास 400।
400। नेक्स्ट देखो दिस इंटू दिस, 72 इंटू 4 करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 288, 0 प्लस 0 इंटू 1 करेंगे 0, 24 इंटू 2 करेंगे माइनस का 48, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 240 240। तो अब हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट को 1 बाई 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 600 बाई 1200, 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 2। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे 400 बाई 1200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 3। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास देखो 240 डिवाइडेड बाई 120, 1200 था, 12 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से 1 बाई 5। अब हम क्या करेंगे, A इनवर्स B को इक्वल पुट करेंगे X मैट्रिक्स के। सो यहाँ पर X इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। सो X मैट्रिक्स हमारे पास है 1 बाई X, 1 बाई Y एंड 1 बाई Z। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, 1 बाई 3 एंड 1 बाई 5। कैलकुलेट करेंगे, इफ टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑल्सो इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल पुट करेंगे। सो 1 बाई एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई 2। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। 1 बाई वाई को इक्वल पुट करेंगे, 1 बाई 3 के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वाई की वैल्यू 3। 1 बाई जेड को इक्वल पुट करेंगे, 1 बाई 5 के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, जिस तरीके से आपको इक्वेशंस गिवन है उसी अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज। हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स चेक करना है, इनमें से किस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो सेपरेटली हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर। सो सबसे पहले देखो A11 -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ पर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, इनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट। सो दिस इंटू दिस इज वाई जेड, माइनस इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे -0। सो वाई जेड -0 हमारे पास वाई जेड ही आएगा। अब देखो A12 -1 की पावर हो जाएगी 1 + 2 जो कि -1 के इक्वल आएगा। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस इज 0। तो 0 इंटू 0 हमारे पास क्या हो जाएगा भी 0। A13 निकालेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट 0, इन दोनों की प्रोडक्ट 0, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे A21 -1 की पावर 2 + 1, ये हो जाएगा माइनस का। सो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, सो दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस ऑल्सो 0। सो 0 हमारे पास किसी के साथ प्रोडक्ट करो 0 ही आएगा। नेक्स्ट निकालेंगे A22 -1 की पावर हो जाएगी 2 + 2 जो कि पॉजिटिव बनाएगा। सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, x इंटू जेड -0 इंटू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास x z। नेक्स्ट निकालेंगे A23 -1 रेज टू द पावर 2 + 3 हमारे पास हो जाएगा -1। सो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, x इंटू 0 0, y 0 इंटू 0 इज 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल। नेक्स्ट हम निकालेंगे A31 -1 की पावर 3 + 1, 1 के इक्वल हो जाएगा। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, इनका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। सो कंप्लीट 0। सिमिलरली A32 भी हमारे पास 0 ही आएगा। अब देखो A32 में -1 की पावर 3 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 के इक्वल। अब यहाँ पर थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, इसकी प्रोडक्ट 0, इसकी प्रोडक्ट 0, तो कंप्लीट हमारे पास 0 ही आएगा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे A33 -1 रेज टू द पावर 3 + 3 हो जाएगा +1। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, x इंटू वाई हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा A33। अब निकालेंगे सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, x इंटू इसका कोफैक्टर जो कि हमारे पास क्या भी वाई जेड। सो x इंटू वाई जेड, इन दोनों की प्रोडक्ट करो ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 0 को एड सब्सट्रैक्ट से कोई भी इफेक्ट इस पॉइंट पर नहीं पड़ेगा इस टर्म पर। सो अब निकालेंगे A इनवर्स। A इनवर्स कैसे निकलता है, जो भी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A है उसको हम डिवाइड कर देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A से। सो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A x y z। एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी, देखो इनको हम कॉलम में राइट डाउन करेंगे, y z 0 0 0
एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स का इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, सभी को हम डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड से, तो इन टर्म्स को डिवाइड करेंगे, जीरो वाली कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, ये जीरो ही रहेंगे, सिर्फ इनको हम डिवाइड कर देंगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा 1 बाई एक्स, यहाँ पर 1 बाई वाई और यहाँ पर बचेगा 1 बाई जेड। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स, इसको लिख सकते हैं वाई इनवर्स, इसको लिख सकते हैं जेड इनवर्स, और बाकी टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगे भी जीरो। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स का इनवर्स, जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, लेट ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्सेस वेयर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन करेक्ट है, ये हमें बताना है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करी हूँ। सो 1 इंटू दिस इंटू यहाँ पर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट। 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट 1, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस सेकेंड एलिमेंट जो कि हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट, दिस इंटू दिस इज माइनस साइन थीटा, माइनस दिस इंटू दिस इज माइनस साइन थीटा, जो कि हमारे पास हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस थर्ड एलिमेंट जो कि 1 है, अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, दिस इंटू दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इंटू दिस इज माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा टर्म 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो इसकी हेल्प से हमें चेक करना है कि ये कौन सी कंडीशन को वेरीफाई करता है। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन गिवन है, थीटा जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 2 पाई है। अब यहाँ पर देखो जो साइन थीटा है वो हमारा क्या कंडीशन देता है कि ये लेस देन होता है -1 से, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है -1 से, एंड लेस देन इक्वल टू होता है 1 से। तो ये हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है साइन थीटा की। अब अगर मैं दोनों साइड इनका स्क्वायर करती हूँ, तो यहाँ पर कंप्लीट अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो 1 का स्क्वायर हमारे पास -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1, जो कि हमारे पास कंडीशन सही नहीं होगी। तो इस चीज के लिए हम इस कंडीशन का यहाँ पर यूज करेंगे 0 लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा किस तरीके से लाई करेगा, साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू -1। इस कंडीशन को और इस कंडीशन को हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, ये वाली टर्म हमें यहाँ पर बनानी है ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो इसकी वैल्यू है वो किस इंटरवल के बीच में लाई करेगी। तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ हमें क्या चाहिए भाई, 2 की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 ऐड हो रहा है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब क्या है, इसकी प्रोडक्ट कंप्लीट की किसके साथ है, 2 के साथ है, तो कंप्लीट में हम 2 की प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू, इसकी 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। सो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 से एंड लेस देन इक्वल टू होगा 4 से। तो ये हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए अगर मैं इंटरवल बनाऊं तो इंटरवल क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू है और यहाँ पर भी इक्वल टू का दोनों में सिंबल है, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोज ब्रैकेट बनेगी 2 4। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास किस में लाई कर जाएगा भाई, 2 4 इंटरवल में लाई कर जाएगा। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना, जब भी आपको इस टाइप की कंडीशन मिल रही है तो आपको यहाँ पर इसका यूज कर लेना है। तो ये थी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि हमारी कंप्लीट होती है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।